प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीक़ा से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो है ना, कविता वाला चैप्टर का 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हमने लेकर आ गए। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आप यदि प्रिंटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिस तरीक़ा से मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, इसका यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। बस आपको यहाँ से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और डेली पीडीएफ भेजा जाता है। या नहीं तो आपको यानी एक दिन में पाँच चैप्टर का भी पीडीएफ भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है ऐसा करके? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भेजने वाली टीम नहीं बैठे हुए हैं, यानी जो काम कर रहे थे वो कुछ दिनों के लिए चले गए घर, जिसके लिए कारण जो है ये थोड़ा सा पीडीएफ भेजने में अभी परेशानी हो रही थे। उसके बाद से ये पूरी से तरीका जो है समस्या ख़त्म हो जाएंगे जब आ जाएंगे वो घर से। तो उसके बाद डेली पीडीएफ यानी भेज देंगे। अभी मैं भेज रहा हूँ अपने से, तो एक दिन में कभी नहीं जाएगा अभी, तो या तो होगा 2 जाएगा या 3 जाएगा, या तो हो सकता है नहीं भी जाने की संभावना रहता है। तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आपको ग्रुप में जुड़ना है। जो बच्चे स्टूडेंट न्यू है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ये ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करिएगा। ग्रुप में यदि जुड़ जाते तो आपको यहाँ से पीडीएफ भेजने में, फिर पीडीएफ प्राप्त करने में, हमारा पीडीएफ जो है आपको प्राप्त करने में बहुत ही सुविधा होंगे। चलिए यहाँ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीक़ा से। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखते हैं हम, क्या है, अध्याय नंबर 5 है और भारत माता। क्या है? भारत माता। देखिए आज इस चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चलिए आप देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। कह रहा सुमित्रा नंदन पद के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पद के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? यह है उदास माटी की मूर्ति। क्या है? उदास माटी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कह रहा है कि सफल आज उनका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुधोदम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? प्रस्तुत पंक्ति जो है किस कविता की है? ये जो है भारत माता का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, भारत माता का है। सुमित्रा नंदन पद के पिता थे। कह रहा सुमित्रा नंदन पद के पिता जो थे ये था गंगादत्त था। कौन था? गंगादत्त था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, गंगादत्त था। कह रहा पतंजलि, कह रहा पत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये जो मिला था ना चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, सी को टिक करें। कर गाम्या किसकी रचना है? कर गाम्या जो सुमित्रा नंदन पद का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, बी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। कर किस कवि का आरंभिक काव्य प्रस्तुत और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनाशील क्या अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ये जो है यानी हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पद का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। कह रहा स्वर्ण सरस्य पद तल का लुठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। करा प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ये जो लिया गया भारत माता से लिया गया। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, डी को टिक कर देंगे। अगला नंबर चलते हैं। करा युगपत किस कवि की रचना है? कह रहा है युगपत जो है किस कवि की रचना है? युगपत कह रहा है किस कवि की रचना है? ये जो है सुमित्रा नंदन पद का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। युगपत किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पद का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो बी को टिक करेंगे। कह रहा 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये जो है भारत माता का। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, ए को टिक करेंगे। कह रहा गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना है? ये जो है सुमित्रा नंदन पद जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। कह रहा कवि सुमित्रा नंदन पद के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? ये जो है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कह रहा युगवाणी किसकी काव्य कृति है? कह रहा युगवाणी किसकी काव्य कृति है? ये जो है सुमित्रा नंदन पद जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पद जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कह सुमित्रा नंदन पद को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? ये जो किया है यानी समाजवाद के लिए ओर किया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। कह रहा है कि भारत माता किनकी कविता है? कह रहा भारत माता किनकी कविता है? ये जो सुमित्रा नंदन पद जी का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। कह रहा सुमित्रा नंदन पद का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पद का जन्म जो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। कह रहा सुमित्रा नंदन पद की माँ, सुमित्रा नंदन
पद की माता थी, ये जो था ना सरस्वती देवी था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ये जो किया गया है यथार्थ के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कह रहा भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, ये जो किया है यानी छाया मुक्त युक्त चंद्र से किया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करने का प्रयास करेंगे। कर पतजी प्रख्यात है, ये जो है ना छायावादी कवि है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। कर कवि पतजी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है, ये जो है धूल धूल भरा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। कर पद की प्रमुख काव्य कृति जो है, ये जो है उच्छवाद है, गाम्य है, चिंदमबरा है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। इनमें से सब उपयुक्त सभी हो जाएगा। कर कवि सुमित्रानंदन पद के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। मतलब कह रहा है कि कवि सुमित्रानंदन पद के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, ये जो है 30 करोड़। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करने का प्रयास करेंगे। कर पतजी के अनुसार भारत माता है, कर पतजी के अनुसार भारत माता जो है मिट्टी की मूर्त, उदासनी, वह अपने घर में प्रवासनी, ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी। ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर देंगे। कह रहा है कि भारत माता ग्राम राशनी खेतों में फैला है और श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है। भारत, ये जो है जनतंत्र जन्म से लिया गया। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे किस कविता से लिया गया, ये जनतंत्र का जन्म से लिया गया। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कह रहा है कि सुमित्रानंदन पद ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किससे कहा है, ये कहा भारत माता को कहा। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। कह रहा इनमें से कौन सी रचना कवि पद की नहीं है, स्वदेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक कर देंगे। कह रहा है कि कवि पद के अनुसार भारत माता है ग्रामवासिनी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। कह रहा चिंदबरम किसकी कृति है, ये जो है पद का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कह किस कवि के पिता कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे, ये जो था ना, ये जो था सुमित्रानंदन पद था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। प्रख्यात छायावादी कवि जो है ये सुमित्रानंदन पद जी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। तो आज की क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। इस क्लास को थोड़ा सा मैंने फास्ट करवाया हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी है, इसीलिए मैंने ज़्यादा से समय नहीं लिया इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। आपको यदि समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप देख सकते हैं। चलिए तो आज अगले दिन मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहने का प्रयास करिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।